हाँ, ध्यान देंगे। पिछले वीडियो में आपने कर्ण खंड काव्य के 3 सर्गों के विषय में जाना और समझा। टोटल सर्ग 7 है, जैसा कि पहले वीडियो मैंने बताया था। चौथा सर्ग है श्री कृष्ण और कर्ण। श्री कृष्ण और कर्ण की मुलाकात होती है, उस घटना का इसमें वर्णन है। पांडवों को दुर्योधन ने राज्य में हिस्सा देने के लिए मना कर दिया। चौथे सर्ग में श्री कृष्ण और कर्ण का जो मिलन है, उसमें पांडवों को दुर्योधन ने राज्य में हिस्सा देने के लिए मना कर दिया। पांडवों के प्रति न्याय की दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में आए। पांडवों के प्रति न्याय की दृष्टि रखते हुए श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में आए। क्योंकि जब जो दो लोग आपस में झगड़ा करते हैं तो जो उनके हितैषी होते हैं, उनका हित चाहने वाले होते हैं, उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी और व्यवहारी लोग सोचते हैं दोनों लोगों को बैठा के समझौता करा दिया जाए। तो पांडवों के प्रति न्याय की दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में आए, किंतु सभा से निराश होकर श्री कृष्ण वापस लौट आए। तथा कर्ण को अपने पास बुलाया और बुलाकर समझाया कि वह पांडवों का बड़ा भाई है। दुर्योधन की सभा से कर्ण जब श्री कृष्ण जब निराश होकर लौटे तो उन्होंने कर्ण को अपने पास बुलाया और कहा कि आप पांडवों के बड़े भाई हैं। यह बात सुनकर कर्ण आश्चर्यचकित रह गया, चूंकि कर्ण को इससे पहले यह जानकारी नहीं थी। श्री कृष्ण ने यह जानकारी दी कि आप पांडवों के बड़े भाई हैं। ऐसा सुनकर कर्ण आश्चर्यचकित रह गया। तब कर्ण ने श्री कृष्ण के सामने अपना दुख प्रकट किया। दुख प्रकट करते हुए कहा कि न जाने कितने अवसरों पर लोगों ने मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। न जाने कितने लोगों ने कितनी बार मुझे सूत पुत्र कहकर मुझे अपमानित किया। तब भी मेरी माता कुंती ने कभी ये नहीं कहा कि ये सूत पुत्र नहीं है, मेरा पुत्र है। तो कवि ने कर्ण की मनोवेदना का वर्णन करते हुए कहा है, यूं न उपेक्षित होता है मैं, यूं भाग्य न मेरा सोता। इसने मई जननी ने यदि रंचक भी चाहा होता। घृणा अनादर त्रिष्क्रिया यह मेरी करुण कहानी। देखो सुनो कृष्ण क्या कहता इन आंखों का पानी। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा, मैं जानता हूं कि जीत उसी तरफ होगी जिस तरफ आप हैं। ध्यान दीजिए, भटकना नहीं। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं ये भली भांति जानता हूं कि जीत उसी की होनी है जिस तरफ आप हैं, किंतु मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। दुर्योधन के किए गए उपकार को हम नहीं भुला सकते, इसलिए हम दुर्योधन की तरफ से ही युद्ध करेंगे। मैंने अपने कवच कुंडल भी दान में दे दिए। पांडवों को इन्हीं का भय था। पांडवों की यह भय था कि कर्ण के पास जब तक कवच कुंडल है तब तक उसको कोई पराजित नहीं कर सकता, उसका कोई वध नहीं कर सकता। तो कर्ण ने कहा कि मैंने अपने कवच कुंडल भी दान में दे दिए हैं, जो पांडवों को इसी चीज का भय था। इसके साथ ही द्रौपदी के प्रति जो उसने दुशासन को वस्त्रहरण करने के लिए उकसाया था, इस बात को सोचकर वो बहुत पछताए, बहुत दुखी हुए। श्री कृष्ण ने उसे दुराग्रही बताया।
किंतु कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। समझ में आया? दोबारा देख लो, रिपीट करता हूं। चौथा सर्ग है श्री कृष्ण कर्ण के। दुर्योधन ने पांडवों को राज्य में हिस्सा देने के लिए मना कर दिया। श्री कृष्ण पांडवों के प्रति न्याय की दृष्टि से दुर्योधन की सभा में आए। दुर्योधन की सभा से श्री कृष्ण निराश होकर लौटे और कर्ण को अपने पास बुलाया और समझाया और कहा कि आप पांडवों के बड़े भाई हैं। यह सुनकर कर्ण आश्चर्यचकित हुआ और उसने कहा कि मैं न जाने कितने लोगों ने मुझे कई स्थानों पर सूत्र पुत्र कहकर अपमानित किया। उस समय एक भी बार मेरी मां कुंती ने मुझे अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया, किंतु इसके बाद भी मेरी माता ने मुझे अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया। कवि ने कर्ण की मनोवेदना का वर्णन करते हुए कहा, यो भाग्य नोपेक्षित होता मैं, भाग्य न मेरा सोता, इसने मई जननी ने यदि रंचक भी चाहा होता। घृणा अनादर तिरस्क्रिया यह मेरी करुण कहानी, देखो सुनो कृष्ण क्या कहता है आंखों का पन। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं जानता हूं कि जीत उसी की होनी है जिस तरफ आप हैं, लेकिन मैं दुर्योधन की किए गए उपकारों को नहीं भुला सकता। मैं दुर्योधन की तरफ से ही लड़ूंगा। मैंने अपने कवच कुंडल भी दान में दे दिए जिनका पांडवों को भय था। इसके बाद दुर्योधन द्रौपदी के प्रति किए गए अपने कार्य के प्रति वो बहुत दुखी हुआ और दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कृष्ण ने उसको दुराग्रही कहा। दुराग्रही का मतलब क्यों कहा कि कृष्ण का समझाना उन्होंने नहीं माना, इसलिए कृष्ण ने कर्ण को दुराग्रही कहा। ये चौथा सर्ग हुआ। पंचम सर्ग में मां और बेटा की भेंट होती है। मां बेटा का मतलब कुंती और कर्ण की भेंट होती है। महाभारत का युद्ध होने में अब केवल 5 दिन शेष रह गए थे। कुंती इससे अत्यंत व्याकुल होने लगी। महाभारत के युद्ध में युद्ध को होने में मात्र 5 दिन शेष रह गए थे। कुंती यह सोचकर व्याकुल रहने लगी कि एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा होगा। और एक भाई दूसरे भाई की मृत्यु का कारण बनेगा। कुंती ने अच्छी तरह विचार किया और कर्ण के पास गए। कर्ण ने जो ही अपनी मां कुंती को आते देखा, पास आने पर कर्ण ने कुंती को प्रणाम किया और अपना परिचय राधे के रूप में दिया। कुंती ने कहा, कर्ण तुम राधा के पुत्र नहीं हो, तुम मेरे पुत्र हो। कर्ण यह सुनकर कर्ण की आंखें क्रोध से लाल लाल हो जाती हैं और क्रोध में आकर कर्ण ने कहा कि जब मैं अपमानित किया जा रहा था और पांडव मुझे बार बार सूत पुत्र कहकर मुझे अपमानित कर रहे थे, तब तुम्हारा पुत्र प्रेम कहां गया था। जब कुंती ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तो कर्ण क्रोध से भर गया और क्रोध में उसकी आंखें लाल लाल हो गईं और उसने कहा कि जिस समय मुझे लोग सूत पुत्र कह रहे थे, पांडव मुझे सूत पुत्र कहकर पुकार रहे थे, उस समय आपका पुत्र प्रेम कहां गया था। आज पांडवों के सिर पर मौत का साया देखकर, पांडवों की मौत से डरकर आप ये भेद प्रकट करने आई हैं, मुझे अपना पुत्र बताने आई हैं। कर्ण ने कुंती से कहा, क्यों तुमने उस दिन न कहा सबके सम्मुख ललकार, कर्ण नहीं है सूत पुत्र, वह भी है राजकुमार। कुंती की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। कर्ण ने कहा, भाग ने मेरे साथ बहुत खिलवाड़ किया है, किंतु यह भी विडंबना होगी कि एक मां अपने पुत्र से कुछ मांगने आए और पुत्र उसको न दे, यह भी एक विडंबना होगी।
कर्ण ने कहा कि मैंने अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा की है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। और तुम्हें वचन देता हूं कि मैं अन्य किसी दूसरे पांडव को नहीं मारूंगा। कुंती वापस लौट आई। इधर कर्ण के हृदय में विचारों का सागर लहराने लगा। समझ लिया पांचवा सर्ग। छठम सर्ग में है कर्ण का वध। महाभारत का युद्ध आरंभ हो गया। कौरवों की ओर से भीष्म पितामह भीष्म सेनापति बनाए गए। पितामह भीष्म ने कर्ण को नीच और अभिमानी कहकर कर्ण का साथ नहीं लिया। 10वें दिन भीष्म युद्ध में घायल होकर ससैया पर लेट गए तो कर्ण उनके पास गए। पितामह ने कर्ण से पांडवों की रक्षा करने के लिए कहा। पितामह ने कर्ण से पांडवों की रक्षा करने के लिए कहा तो कर्ण ने कहा कि मैंने अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा की है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। युद्ध के 16वें दिन कर्ण और कौरवों की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। कर्ण की युद्ध कौशल से पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया। पांडवों की सेना की तरफ से घटोत्कच ने आकाशीय मायावी युद्ध किया जिससे कौरवों की सेना में भगदड़ मच गई। उस समय कर्ण ने अमोघ अस्त्र से घटोत्कच का वध किया और सोचा कि ये कृष्ण तुम्हारी ही लीला है, क्योंकि उसी अमोघ अस्त्र से कर्ण कृष्ण अर्जुन का वध करना चाहते थे। इस प्रकार घटोत्कच के ऊपर वो अमोघ अस्त्र चला के घटोत्कच का वध किया और वो शक्ति भी कर्ण से चली गई। वह सोचने लगा अब अर्जुन की विजय निश्चित है। कर्ण ने सोचा कि अब अर्जुन की विजय निश्चित है। दिन थोड़ा शेष था, कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस गया। वह पहिए को निकालने लगा, तभी कृष्ण का संकेत पाकर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। इस प्रकार 6वें सर्ग में कर्ण का वध होता है। 7वें सर्ग में जलांजलि है। कर्ण का वध होने के बाद कौरवों की सेना कमजोर हो गई, वे युद्ध में मारे गए। युधिष्ठिर ने अपने ही कुल के भाइयों को जलदान दिया। तभी कुंती ने कर्ण को भी जलदान देने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने पूछे जाने पर कुंती ने कर्ण के जन्म का सारा रहस्य युधिष्ठिर को बताया। यह जानकर कि कर्ण उनके बड़े भाई थे, युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। उन्होंने बड़ी श्रद्धा पूर्वक कर्ण का जलदान दिया। उनके मन की वेदना कवि ने इस प्रकार व्यक्त की है। मानव को मानव न मिला सका, धरती को धृत धीर, भूलेगा इतिहास भला, कैसे ये गहरी पीर। इस प्रकार ये 7 सर्ग हैं। इन 7 सर्गों को आप लिखेंगे। उसके बाद 3 प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। क्या? कर्ण खंड काव्य का सारांश आप लिखेंगे। नोट करो प्रश्न, जो लोग वीडियो देख रहे हैं। कर्ण खंड काव्य का सारांश लिखिए। दूसरा प्रश्न, कुंती का चरित्र चित्रण लिखिए। तीसरा प्रश्न, कर्ण का चरित्र चित्रण लिखिए और 7 सर्गों को लिखेंगे। समझ गए? इतना कोर्स इसमें करना है। आपको परीक्षा में किसी भी सर्ग को पूछा जा सकता है, कर्ण के चरित्र चित्रण को पूछा जा सकता है, कुंती के चरित्र चित्रण को पूछा जा सकता है,
कण खंड काव्य का सारांश पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, सातों सर्गों को लिखेंगे, उसका सारांश लिखेंगे, कण का चरित्र लिखेंगे और कुंती का चरित्र लिखेंगे। आज आपका कण खंड काव्य पूरा हुआ। ये 3 नंबर का रहता है और कल से गद्य खंड के विषय में हम आपको समझाएंगे कि आपको किस पाठ में कितने गद्य लिखने हैं। इसके लिए हम आपको ज़्यादा नहीं 5 और 10 मिनट में आपको ये सारी क्रिया बता देंगे। उस पाठ को पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने के बाद गद्य खंड के जो सारांश है उसमें 3 प्रश्न होते हैं, गद्यांश लिखेंगे और सबसे पहले उसमें संदर्भ है, उसके बाद रेखांकित तत्वों की व्याख्या होती है, उसके बाद तत्परक प्रश्नों के उत्तर होते हैं। ठीक है, ये आपके 4 पाठ हैं, इस क्रम में पूरा करेंगे। उसके पद खंडों को प्रत्येक दिन एक 2 पद पढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे।